बच्चे का पहला साल सिर्फ उसके लिए ही नहीं, हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता है। आज मैं आपको वो 5 बातें बताऊंगी जो अगर हर मम्मी पहले साल में जान ले तो बहुत सी परेशानियां अपने आप आसान हो जाती है। अगर आप नई मम्मी है या पहली बार माँ बनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो हर मम्मी को समझनी चाहिए कि हर बच्चा अलग होता है। देखिए, कोई बच्चा 6 महीने में बैठने लगता है तो कोई 8 महीने में, कोई जल्दी खड़ा होने लगता है तो कोई थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन मम्मियाँ क्या करती हैं? आसपास देखती है, रिश्तेदारों की बातें सुनती है, उसका बच्चा तो ये कर रहा है, उसका बच्चा तो ये कर रहा है, मेरा क्यों नहीं। यहीं से शुरू होती है टेंशन। जबकि सच ये है कि हर बच्चे की ग्रोथ की स्पीड अलग अलग होती है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा बेटा 6 महीने में पलटने लगा था और मेरी बेटी 6 महीने में बैठने लग गई थी। अगर आपका बच्चा हेल्दी है, एक्टिव है, खाना खा रहा है, हंस रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कंपैरिजन से बच्चे को नहीं, मम्मी को नुकसान होता है। अपने बच्चे को समय दीजिए, वो अपने हिसाब से सीखेगा। दूसरा पॉइंट है, नई मम्मियाँ अक्सर सोचती हैं कि बच्चे का रूटीन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए कि इतने बजे सोएगा, इतने बजे उठेगा, इतने बजे खाएगा। लेकिन मम्मियों, पहले साल में ऐसा रेयरली पॉसिबल होता है। बहुत कम केस ऐसे होते हैं जिसमें बच्चा रूटीन में आ जाता है। कभी कभी बच्चा जल्दी सोएगा, कभी बिल्कुल नींद नहीं आएगी, कभी ठीक से खा लेगा तो कभी बिल्कुल नहीं। अगर आप हर बार यही सोचेंगी कि आज रूटीन बिगड़ गया तो आप खुद परेशान होती जाएंगी। रूटीन बनाना अच्छी बात है, लेकिन उसे फ्लेक्सिबल रखिए। बच्चा अगर आज बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कल भी सेम बिहेव करेगा। अलग हो सकता है, आज अलग बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत मम्मी हैं। रिलैक्स मम्मी का मतलब है हैप्पी बच्चा। तो खुद रिलैक्स रहिए, बच्चा भी हैप्पी रहेगा। नेक्स्ट है, रोना हमेशा प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत बार मम्मियाँ घबरा जाती हैं जब बच्चा रोता है तो, लेकिन याद रखिए, रोना बच्चे की एक लैंग्वेज है। उसे बोलना नहीं आता। हमको जो चाहिए होता है हम बोल के बता देते हैं, लेकिन बच्चे को बोलना नहीं आता तो वो रोकर ही सब कुछ बताता है। कभी उसको भूख लगी होती है, कभी उसको नींद आ रही होती है, तो कभी बस उसको सिर्फ मम्मी की गोदी चाहिए होती है। हर रोने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा बीमार है। हर बार डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आप खुद समझने लगेंगे कि ये रोना किस बात का है। बस शांत रहिए, बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए। आप ही उसकी सबसे बड़ी समझदार टीचर है। आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया तो भी बच्चा रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है, तब आपको डॉक्टर को या किसी को दिखाने की ज़रूरत होती है। चौथा पॉइंट है, मोबाइल बच्चे का बड़ा नुकसान करता है। बहुत सारी मम्मियाँ क्या करती है, जब बच्चा ज़्यादा रोने लगता है या जिद करता है तो उसे चुप कराने के लिए मोबाइल पकड़ा देती है। शुरू शुरू में लगता है चलो बच्चा शांत हो गया, मम्मी को थोड़ा आराम मिल गया। लेकिन मम्मियों, ये जो शॉर्टकट लगता है लॉन्ग टर्म में बच्चों के लिए सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है। मोबाइल पर बच्चा बस देखता रहता है और सोचता नहीं है, बोलता नहीं है, कोई एफर्ट नहीं करता। इसी वजह से कई बच्चों में बोलने में देरी होने लगती है। मोबाइल से बच्चे का अटेंशन स्पैम भी बहुत कम होता जाता है। उसे रियल दुनिया बोरिंग लगने लगती है। मम्मी की बातें, खिलौने, गेम्स, ये सब कुछ उसको बोरिंग लगने लगता है। और सबसे बड़ी बात, इतनी छोटी उम्र में स्क्रीन देखने से बच्चों की आंखों पर भी असर पड़ता है। इसके लिए मम्मियों, अगर बच्चे को बिजी रखना है तो उसे मोबाइल नहीं, खिलौने दीजिए, अपना समय दीजिए, उससे बातें कीजिए, उसके साथ गाने गाएं, छोटे छोटे गेम्स खेलिए। याद रखिए, आपकी आवाज़, आपका प्यार, आपका टाइम मोबाइल से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। मम्मी का खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। ये बात कोई खुलकर नहीं बोलता, लेकिन मम्मी का खुश रहना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बच्चे का खाना पीना और बाकी चीज़ें। नई मम्मियाँ खुद को भूल जाती है, नींद पूरी नहीं होती, खाना टाइम पर नहीं होता, ऊपर से गिल्ट कि मैं सही मम्मी हूँ भी या नहीं। मम्मियों, अगर आप थकी हुई हैं, परेशान हैं तो उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। वो कैसे? अगर आप परेशान हैं तो आप बच्चे को उतना प्यार नहीं कर पाएंगे या फिर उतना इमोशनली उसके साथ जुड़ नहीं पाएंगी जितना कि आप खुश रहती है या तब जुड़ती है। आप खुद अपने आप पर लेकर देखिएगा कि जब आप फ्रेश फील करती है तब आप बच्चे के साथ कैसे रहती है, और जब आप परेशान होती है या फिर थकी हुई होती है तब बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करती है।
तो आप अगर खुश नहीं हैं तो उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। थोड़ा सा आराम लेना सेल्फिश नहीं है, हेल्प मांगना कमज़ोरी नहीं है। अगर घर में कोई और मेंबर है तो आप उससे हेल्प मांग सकती हैं। एक खुश और रिलैक्स मम्मी अपने बच्चे को सबसे अच्छा प्यार दे सकती है। परफेक्ट मम्मी बनने की कोशिश मत कीजिए, बस अपने बच्चे के लिए प्रेजेंट रहिए। आपका प्यार, आपकी गोद, आपका टाइम, यही उसके लिए सबसे बड़ी दुनिया है। ये थे वो 5 पॉइंट जो आपको बच्चे के पहले साल में जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना नई मम्मियों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको आगे भी और नए और हेल्पफुल वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।